चत्वारिष्टिङ्गात्रयोऽस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्यमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखानराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आनुषंगिक प्रयोजनों में हमने योवा इमाम तक देख लिया है ना। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति। यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति। ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छो ह वा एष यद् अपशब्दः म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयं व्याकरणं। ते सुराः दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधादिति। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणं। दुष्टः शब्दः यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। तस्माद् अनर्थकं माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणं। यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते
यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः। कः वागयोगविदेव कुत एतत्? यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दानप्यसौ जानाति। यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः। अथवा भूयान् धर्मः प्राप्नोति। भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपो तलिका इत्येवमादयोपभ्रंशाः। अथ यो अवाग्योवित् अज्ञानं तस्य शरणम्। विषम उपन्यासः। नात्यन्ताय ज्ञानं शरणं भवितुमर्हति। यो ह्यजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वापि वेद सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः। कः अवाग्योगविदेव अथ यो वाग्योगविद् विज्ञानं तस्य शरणम्। क्व पुनरिदं पठितं? राजा नाम श्लोकाः। किंच भूः श्लोकापि प्रमाणं किंचार्थः? यदि प्रमाणमयमपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। अयमपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत्। प्रमत्तगीत एष तत्र भवतः। यस्तु अप्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणं यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविद्वांसः पंचम प्रयोजन था आपका। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयमहं वदेत्। स्त्रीवन्मा भूमैत्यध्येयं व्याकरणम्। अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति। षष्ठं प्रयोजनम्। याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं। विभक्तिं कुर्वन्ति। सप्तमम् आसीत् यो वा इमां पदशः स्वरशः अक्षरशो वाचं विदधाति स आर्तिजीनो भवति। आर्तिजीनाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणं। यो वा इमाम्। अग्रे चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। त्रयोस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभविष्यत् वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। सप्तहस्ता स्वस्य सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कंठे शिरसीति। वृषभो वर्षणात् रोरवीति शब्दं करोति। कुत एतत्? रौतिः शब्दकर्मा। महोदेवो मर्त्या आविवेशेति। महान् देवः शब्दः मर्त्याः मरणधर्माणो मनुष्याः तान् आविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्। तो चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः के द्वारा कह रही हैं कि ये एक महान शब्द रूप देव है जो सभी मनुष्यों के भीतर आकर के प्रविष्ट हो गया है। इस देवता के साथ हमारा साम्य हो जाए, पर ब्रह्म के साथ साम्य हो जाए, इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर्तव्य है। प्रदीप पश्यन्तु। चत्वारीति शब्दस्य वृषभत्वेन निरूपणम्। इस पूरे मंत्र में जो है वो एक उपमा के माध्यम से समझाया जा रहा है ना, कि मानो एक वृषभ है, उसके 4 सींग हैं, उसके 3 पैर हैं, दो उसके मूर्धा हैं, 2 सिर हैं और 7 उसके हाथ हैं। हाथ तो होते नहीं वैसे वृषभ के, लेकिन इस वृषभ के 7 हाथ हैं। और ये वृषभ
3 स्थानों से बंधा हुआ है, ऐसा ये वृषभ गर्जना कर रहा है, ऐसा ये महान देव, वृषभ रूप महान देव मृत्यु में आकर के प्रविष्ट हो गया है। तो प्रदीपकार सबसे पहले बता रहे हैं चत्वारीति, इस मंत्र में क्या है, शब्दस्य, ये ऋग्वेद का मंत्र है, शब्दस्य वृषभत्वेन निरूपणम, यहाँ पर शब्द का ही वृषभ के रूप में निरूपण किया गया है। उपमा शब्द की वृषभ के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। त्रयः कालाः, 3 काल है, ये तो स्पष्ट है। चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा प्रदीपकार ने। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये शब्दों के 4 विभाग हैं। त्रयः कालाः कहा था, भूत भविष्यत् वर्तमानः, तो उसको प्रदीपकार लिख रहे हैं लडादि विषयाः, जो लटादि लकारों के विषय रूप होते हैं, लटादि लकारों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे भूत भविष्यत और वर्तमान, ये 3 काल ही इस शब्द रूप वृषभ के मानो 3 पैर हैं। और इसके 2 सिर कौन से हैं, तो कहा था द्वे शीर्षे 2 शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च, तो नित्यः कार्यश्च पे प्रदीपकार लिख रहे हैं व्यंग्य व्यंजक भेदेन। शब्द नित्य है और शब्द अनित्य भी है। कैसे? व्यंग्य और व्यंजक भेद से। शब्द जो व्यंग्य है, जो व्यक्त होता है, वो तो नहीं, जो व्यक्त होता है वो तो नित्य है, और जिसके द्वारा व्यक्त होता है वो अनित्य है। ठीक है, जैसे अभी मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो तो अनित्य है, लेकिन उसके द्वारा जो अभिव्यक्त हो रहा है शब्द वो नित्य शब्द है, नित्य शब्द प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो व्यंग्य व्यंजक भेद से शब्द 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। इनमें से जो व्यंग्य है वो नित्य है, व्यंग्य माने अभिव्यक्त करने योग्य, जो अभिव्यक्त होता है वो नित्य है, और जो व्यंजक ध्वनि है हमारी, जो हम बोलते और सुनते हैं, वो तो समाप्त हो जाती है, वो अनित्य है। सप्त विभक्तय इति सुप इत्यर्थः, और इस वृषभ के 7 हाथ हैं, सप्त हस्तास्वस्य। तो शब्द रूप वृषभ के 7 हाथ कौन से हैं, तो भाष्यकार ने कहा सप्त हस्तास्वस्य सप्त विभक्तयः, ये जो 7 विभक्तियां हैं यही इसके 7 हाथ हैं। सुपः इत्यर्थः, 7 सुप विभक्तियां हैं ना, 7 त्रिक हैं सुप विभक्तियों के, वही 7 विभक्तियां हैं। केचित्तु तिंगाम अपरिग्रह प्रसंगात् सह शेषेण सप्तकारकाणि विभक्ति शब्दाभिधेयानि इति व्याचक्ष्यते। कुछ आचार्य गण तो सप्तहस्तास्वस्य पे जो भाष्यकार ने लिखा है सप्त विभक्तयः, उसका व्याख्यान कैसा करते हैं कि यदि इतना ही करेंगे कि 7 सुप विभक्तियां, 7 सुप विभक्तियों के त्रिक ही यदि यहाँ गृहीत हैं तो तिंग छूट जाएंगे, है ना। तिंग का नाम भी तो विभक्ति होता है, विभक्तिश्च सूत्र से होता है ना। विभक्तिश्च सूत्र सुपों की भी और तिंगों की भी क्या करता है, विभक्ति संज्ञा करता है। तो इसलिए दोनों की अनुवृत्ति है ऊपर से, तिंगह की भी और सुपह तो है ही है। ठीक है, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः से तिंगह की भी अनुवृत्ति है, और 102 नंबर सूत्र ही है सुपह। तो तिंगह सुपश्च विभक्ति संज्ञकाः भवन्ति, ये विभक्तिश्च का अर्थ है। तो यहाँ पर सप्त विभक्तियां सुपह ही नहीं है, केवल तिंगह भी है। अब लेकिन तिंग विभक्तियां तो जो है वो 7 नहीं होती, 7 नहीं है ना, त्रिक गिनोगे तो कितने हैं, 3 ही त्रिक हैं। और मान लीजिए परस्मैपद आत्मनेपद अलग अलग भी गिनो तो भी 6 हो गए, 7 तो नहीं है वो। तो इसलिए कोई लोग सप्त विभक्तयः इसका अर्थ ऐसा करते, देखिए प्रदीप ने अपना अर्थ दिखा दिया, सप्त विभक्तयः सुपह इत्यर्थ, ये एक अर्थ हो गया। केचित्तु कुछ आचार्य तो तिंगाम अपरिग्रह प्रसंगात, तिंगों का इस व्याख्या के अनुसार ग्रहण ना हो पाने के प्रसंग से, न हो पाने के प्रसंग के कारण से क्या कहते हैं, सह शेषेण सप्तकारकाणि विभक्ति शब्दाभिधेयानि, शेष सहित, सह शेषेण माने शेष सहित
सप्तकारक विभक्ति सप्तकारकाणि सह शेषेण, शेष सहित, माने जो वो जो 3 विभक्तियां हैं ना उन्हीं को यहाँ शेष कह रहे हैं। उस शेष सहित सप्तकारकाणि जो 7 कारक हैं वो सब विभक्ति शब्दाभिधेयानि, विभक्ति शब्द के अभिधेय हैं। भाष्य में सप्तहस्तासु अस्यकार सप्त विभक्तयः ऐसा किया है, ठीक है। तो सप्त विभक्तयः का अर्थ कुछ आचार्य कैसा करते हैं, शेष सहित 7 कारक ये विभक्ति शब्द के द्वारा अभिधेय है, क्योंकि वहां पे सप्त संख्या को भी बनाए रखना है ना, उसको भी नहीं हम इधर उधर कर सकते। तो सप्त विभक्तयः कैसे दिखाएं, तो अध्याहार कर दिया, सह शेषेण, शेष के साथ जो 7 कारक विभक्तियां हैं वो यहाँ पर विभक्ति शब्द के द्वारा अभिधेय है, ठीक है। केचित्तु तिङाम परिग्रह प्रसंगात्, केचित्तु तिङाम परिग्रह प्रसंगात् सह शेषेण सप्तकारकाणि विभक्ति शब्दाभिधेयानि इति व्याचक्ष्यते। आगे देखिए, वृषभो वर्षणात् त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसी कंठे शिरसि इति। इस पर प्रदीपकार ने कुछ नहीं कहा है, शब्द 3 स्थानों में बंधा हुआ है। शब्द रूप वृषभ उरह प्रदेश में, कंठ प्रदेश में और मूर्धा प्रदेश में, शिरः माने मूर्धा, मूर्धा प्रदेश में। तो आगे है वृषभो वर्षणात्, वर्षणात् इति कामानां ज्ञानपूर्वकानुष्ठान फलत्वात्, किनका वर्षण करने से, कामानां वर्षणात्, ठीक है, ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान फलत्वात्, ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करते हैं शब्द का तो शब्द सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ही एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्गे लोके कामधुग् भवति, ये पहले हम श्रुति देख ही चुके हैं। तो शब्द रूप वृषभ कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कैसे कामनाओं को पूरा करता है ये पहले भी दिखा चुके हैं, उसको फिर दोहरा रहे हैं कि शब्द पद पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो वाक्य वाक्यार्थ का भी ज्ञान होगा, है ना। उसके अनुसार फिर याग आदि कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान फल है किसका, शब्द ज्ञान का। ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान ये किसका फल है, शब्द ज्ञान का। तो फिर जब ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान हो जाएगा याग आदि क्रियाओं का, तो उनके जो जो फल वहाँ विहित हैं कि ब्रह्म वर्चस की कामना वाला ये करे, पुत्र काम ये करे, स्वर्ग काम ये वाला याग करे, तो उन कामनाओं की पूर्ति शब्द ज्ञान से होती है, ठीक है। तो कामानाम, कामानाम ये किससे जुड़ जाएगा, वृषभो वर्षणात्, वर्षणात् कस्य वर्षणात्, कामानाम वर्षणात्। कुतः, कुतः कामानां वर्षणात् अयं शब्दः वृषभः इति प्रश्नो भवितुमर्हति, है ना। तो उसका उत्तर दे रहे हैं ज्ञान पूर्वकानुष्ठान फलत्वात्, क्योंकि शब्द ज्ञान कैसा है, ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान फल वाला है, ठीक है। आगे देखिए, महता इति रोरवीति शब्दम करोति कुत एतत् रौति ही शब्द कर्मा। ये देख क्या है, रोरवीति कैसे बनाओगे, बनाया है ना ये तो आप लोगों ने। रू शब्द, रू शब्दे धातु से क्या प्रयोग है आगे, यंगलुक, यंगलुक का प्रयोग है ना। यंगलुक लट लकार ही, प्रथम पुरुष एक वचनम। चलो बताओ, सिद्धि बताओ। अच्छा पहले ये पूरा देखें फिर सिद्धि पूछेंगे आपको। आगे देखिए, रौरवीति शब्दम करोति कुत एतत् रौति शब्द कर्मा। महो देवो मर्त्या आविवेशेति। महान देवः कः, शब्दः। स मर्त्यान् आविवेश। मर्त्याः के सन्ति तर्हि उच्यते मरण धर्माणो मनुष्या एव मर्त्याः। तान् आविवेश, तान् प्रविष्टवान् अयं शब्दः। शब्दरूप महान देवः। महता देवेन नः साम्यं स्यात्। अब ये जो है अभिप्राय अंतिम, देखिए मंत्र में तो इतना ही कहा है ना, मंत्र में तो इतना ही कहा है, महो देवो मर्त्या आविवेश। अब भाष्यकार अपनी ओर से जोड़ रहे हैं कि ठीक है, शब्द रूप
वृषभ महान देव मर्त्यों में प्रविष्ट हो गया है, तो फिर क्या करें? वो प्रविष्ट हो गया तो क्या करें? तो फिर आगे कह रहे हैं, अभिप्राय ये है पूरे मंत्र का, महता देवेन नः साम्यं यथा स्याद् इत्यध्येयं व्याकरणम्। महता देवेन नः साम्यं यथा स्याद् इत्यध्येयं व्याकरणम्। इस महान देव के साथ, कौन है ये महान देव? प्रदीप में देखिए, महता इति परेण ब्रह्मणा इत्यर्थः। ये शब्द अपने अति यथार्थ स्वरूप में, अति सूक्ष्म स्वरूप में परब्रह्म ही है। इस परब्रह्म के साथ हमारा साम्य जिस प्रकार से हो जाए, इसलिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उद्योतः चत्वारीति, चत्वारीति ऋङ् मंत्र, ये ऋग्वेद का मंत्र है। शब्द शास्त्र प्रतिपाद्यस्य इत्यर्थः। शब्दस्य प्रदीप देखिए, चत्वारीति पे प्रदीप ने कहा था शब्दस्य वृषभत्वेन निरूपणम, उसी शब्दस्य को बता रहे हैं। शब्दस्य अर्थ शब्द शास्त्र प्रतिपाद्यस्य, शब्द शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो शब्द है उसी को यहाँ पर वृषभ के रूप में निरूपित किया जा रहा है। शब्द को और स्पष्ट कर दिया। शब्द शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो साधु शब्द हैं, उन्हीं को यहाँ वृषभ के रूप में निरूपण कर रहे हैं आचार्य। वृषभाकारः शब्द शास्त्र प्रतिपाद्य शब्दो रोरवीति। और अभिप्राय क्या है पूरे मंत्र का? वृषभाकार वाला शब्द शास्त्र प्रतिपाद्य जो शब्द है वह गर्जना कर रहा है। महान देवः अंतर्यामी रूपः शब्दो मर्त्यान् आविवेश स्वाभेदम आविष्कृतवान् इति मंत्र तात्पर्यम्। अंतर्यामी रूप जो शब्द है वो मर्त्यों में प्रवेश कर गया है, अर्थात स्वाभेदम आविष्कृतवान्, अपने अभेद को उसने प्रकट कर दिया है। इति मंत्र तात्पर्यम्, ये मंत्र का तात्पर्य है। स्व अभेदम आविष्कृतवान्, उसने अपने अभेद स्वरूप को, ये तो हमें जो वैखरी वाणी में प्रकट होता है वहां पर भिन्न 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 शब्द सुनाई पड़ते हैं ना, और वस्तुतः वो क्या है? परब्रह्म एकम अद्वितीयम। जो शब्द का परारूप है ना, वो क्या है? अभिन्न है, वो एक अद्वितीय, एक रस नित्य है। वो वहां पे जैसे हमें शब्द अभी स्थूल वाणी में भिन्न 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 प्रकट हो रहा है ना, वहां पर भिन्न भिन्न नहीं है। तो वो शब्द के अंतिम स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। महान देव कौन है? परब्रह्म। प्रदीपकार ने भी कहा है ना, महान देव कौन है? परब्रह्म। ये वैखरी वाणी वाला शब्द नहीं, परब्रह्म शब्द का जो अंतिम रूप है, यथार्थ स्वरूप, तो उस अपने अभेद स्वरूप को प्रकट कर दिया है। आविष्कृतवान अंतर्यामी रूपः शब्दः मर्त्यान् आविवेश। जैसे भगवान को खोजते हैं ना कि कहाँ है, कहाँ मिलेंगे बाहर, तो ऐसे ही शब्द को खोज रहे हैं यदि, तो शब्द कहाँ है वस्तुतः, उसके साथ सामने कहाँ हो सकता है? तो प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मर्त्य के अंतरात्मा में ही है। शब्द का वास्तविक स्वरूप जो है वो प्रत्येक मर्त्य के, प्रत्येक मरण धर्मा मनुष्य के भीतर ही निहित है। महान देवः अंतर्यामी रूपः शब्दः मर्त्यान् आविवेश। अंतर्यामी रूप जो शब्द है उसने मनुष्यों में प्रवेश कर लिया है, अर्थात अपने अभेद स्वरूप को उसने वहां पर आविष्कृत कर दिया है। अब हमारी ओर से है, मतलब एक होता है ना कि जो पारस्परिक कार्य होते हैं कि हमारी ओर से होना बाकी है कि सामने वालों की ओर से होना बाकी है, तो मतलब जो है वो उधर से कुछ होना बाकी नहीं है, वो तो हमारे हृदय में आविष्कृत है। लेकिन हमारी ओर से जब जो नहीं करने योग्य होगा वो छूट जाएगा, तो फिर वो आंतरिक स्वरूप शब्द का प्रकट हो जाएगा। ऐसे है। महान देवः अंतर्यामी रूपः शब्दो मर्त्यान् आविवेश। जो बाह्य आवरण है वो हट जाएंगे तो फिर
शब्द का अभिन्न स्वरूप, अभेद स्वरूप जो आविष्कृत ही है वो हमारे लिए अभिव्यक्त हो जाएगा। इति मंत्र तात्पर्यम, ये मंत्र का अभिप्राय है। महतो देवस्य शब्द ब्रह्मणो व्याकरण ज्ञाप्यतया व्याकरणज्ञस्तदाविष्ट इव भवतीति यावत्। महतो देवस्य, महान देव कौन है? शब्द ब्रह्म। तो इसलिए कहा महतो देवस्य अर्थात शब्द ब्रह्मण, महान देव जो कि शब्द ब्रह्म है, उस महान देव के व्याकरण ज्ञाप्यतया, वो व्याकरण शास्त्र के द्वारा ज्ञाप्य है, जनाने योग्य है, ठीक है, ज्ञान कराने योग्य है। इसलिए व्याकरणज्ञ तदाविष्ट इव भवति इति यावत्, इसलिए जो व्याकरण को जानने वाला व्यक्ति है वह उस महान देव से मानो आविष्ट हो जाता है। आविष्ट इव भवति इति यावत्। फिर से पढ़िए पंक्ति को। महतो देवस्य शब्द ब्रह्मणो व्याकरण ज्ञाप्यतया व्याकरणज्ञस्तदाविष्ट इव भवति इति यावत्। महान देव जो शब्द ब्रह्म है वो व्याकरण शास्त्र के द्वारा ज्ञाप्य है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति तदाविष्ट इव भवति। तदाविष्ट अर्थात तेन महता देवेन आविष्ट इव, अर्थात तेन शब्द ब्रह्मणा आविष्ट इव भवति। वो उस शब्द ब्रह्म के द्वारा, जो वास्तव में वैयाकरण होता है, वो शब्द ब्रह्म के द्वारा मानो आविष्ट हो जाता है। इति यावत्, वो महान देव के साथ आविष्ट हो जाता है, ऐसा इस मंत्र। इति यावत् अर्थात ऐसा इस मंत्र का भाव है, अभिप्राय है। आगे भाष्य में कुछ उद्योतकार स्वयं सीधे सीधे भाष्य की पंक्तियों पर कुछ कहेंगे। पद जातानी नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, ये तो है ही है। अब पद जात का वही अर्थ है जो भाष्यकार ने दिया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, लेकिन वो सारे के सारे शब्द ही तो है ना अंततः, और शब्द के 4 स्वरूप होते हैं, तो उसको दिखा दिया है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूपाणि पद जातानी, ठीक है। इन 4 अवस्थाओं वाले वो जो 4 प्रकार के पद हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूपाणि, नामाख्यातोपसर्ग निपाताः पद जातानि। 4 प्रकार के शब्द हैं और वो 4 अवस्थाओं वाले हैं। क्योंकि सारे ही शब्द 4 अवस्थाओं वाले हैं ना, तो शब्दों को चाहे हम कितनी कोटियों में बांटें, वो सारे के सारे शब्द परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इस रूप वाले तो होंगे ही होंगे। तो वही बात यहाँ पर उद्योतकार ने स्पष्ट करके जोड़ करके बता दिए कि हम भूल नहीं जाएं। चत्वारि श्रृंगाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताः इमानि चत्वारि पदजातानि परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूपाणि भवन्ति। अतएव अग्रे निपाताश्चेति चकारः संगच्छते। इसलिए कह रहे हैं कि अतएव, इसीलिए यहाँ पे आगे जो निपाताश्च में चकार पढ़ा है वो संगत हो जाता है, उसकी संगति लग जाती है। चत्वारि श्रृंगाणि पदजातानि परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूपाणि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च, ठीक है। 4 पद जात हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी रूप वाले और नामाख्यात, उपसर्ग, निपात इस रूप वाले, ठीक।